हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हिंदी में हम क्या क्या पढ़ें। देखिए, ये तो सभी जानते हैं, सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हमें हिंदी पढ़ना होता है, ये 70 मार्क्स का आता है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हम उसमें से पढ़ें क्या। ठीक है, तो इस वीडियो में हिंदी के ऑल टॉपिक के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ रहे हैं ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो है हिंदी में 70 में जो है 70 जो है पूरा यहाँ पर नंबर आ जाएगा। ठीक है, यूपी बोर्ड 2024 में, समझ रहे हैं इस बात को। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी के ऑल टॉपिक, यानी कि जितने भी टॉपिक होते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उन सभी टॉपिक के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा पहला टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है हमारा क्या, उपसर्ग बोल सकते हैं। ठीक है, उपसर्ग देखिए 1 नंबर का आता है, ये फिक्स होता है, ये हर साल भी आएगा और इस साल भी आएगा, आप लिख के ले लो। ठीक है, ये उपसर्ग जो है 2024 में जो है एक क्वेश्चन आपसे इस तरीके का क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। उपसर्ग को मैंने देखिए यहाँ पर बता रखा है काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर, ताकि आप समझ सकें कि उपसर्ग बोलते किसे हैं। देखिए, सबसे पहले आप उपसर्ग का मतलब समझ में आना चाहिए। तो देखिए, उपसर्ग का जो मतलब होता है, उपसर्ग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई शब्द है और उसके अगले भाग में जो है लगा हुआ होता है, तो उसे बोलते हैं उपसर्ग। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखिए अधि लिखा है, अधि से यहाँ पर एक शब्द बना है अधिकार। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पीछे शब्द जो लिखा है वो लिखा है कार, और इसके आगे जुड़ा हुआ है क्या, अधि। तो ये अधि हमारा क्या हो गया, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में जो आएगा वो ऐसा लिख के आएगा, इसमें बोलेगा अधिकार में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको वहाँ पर आप विकल्प दिए रहेंगे, वहाँ से आपको टिक करना होगा वहाँ पे, समझ रहे हैं इस बात को। तो अधिकार एक शब्द है, मतलब कार जो है एक शब्द है, और शब्द के आदि में जो लगता है, यानी सॉरी प्रारंभ में जो लगता है, यानी कि शुरुआत में जो लगता है, उससे ही हम लोग बोलते हैं उपसर्ग, समझ रहे हैं ना। और दूसरा एग्जांपल समझते हैं। तो दूसरा देखिए यहाँ पर लिखा है अपमान। तो पीछे शब्द एक शब्द है मान, और उसके आगे लगा हुआ है क्या, अप। तो अप, ये जो अप है यही हमारा क्या है, एक उपसर्ग है। ठीक है, आई होप आप सभी लोग उपसर्ग के बारे में तो समझ गए हैं। उपसर्ग होता क्या है, तो आप लोग बताइएगा। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, उसे हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। जैसे कि यहाँ पर लिखा है अभी, अभी से एक शब्द बना है अभिमान। ठीक है, तो यहाँ पर पीछे एक शब्द है मान और उसके आगे लगाया गया है अभी, तो ये अभी हमारा क्या हो गया, एक उपसर्ग हो गया। ठीक है, तो चलिए उपसर्ग तो हो गया, इससे एक क्वेश्चन आपका फिक्स होता आएगा, एकदम निश्चित है, आप लोग लिख के ले लीजिए। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है हमारा ये है प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय से भी एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, मैंने यहाँ पर नंबर भी दिखा रखा है कि ये जो है नंबर कितने का आएगा। ठीक है, तो 1 नंबर का आपका आता है उपसर्ग और 1 नंबर का जो है प्रत्यय आता है। अब प्रत्यय का होता है, इसको मत समझिएगा। तो प्रत्यय जो होता है वो शब्द के आदि में जुड़ता है, यानी कि लास्ट में, अंतिम में जुड़ता है। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ता, ता से एक शब्द बनता है मधुरता। तो मधुर एक शब्द है, यहाँ पर जो पीछे जुड़ा हुआ है ये एक ताव प्रत्यय है। क्या है ये, तो ये क्या है, प्रत्यय है भाई, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो त्या यहाँ पर क्या है, तो ता जो है एक प्रत्यय के रूप में यहाँ पर लगा हुआ है। प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय जो है शब्द के पिछले वाले भाग में, यानी पिछले वाले हिस्सा में जो है लगता है। तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अगला शब्द हमारा पन। पन से देखिए यहाँ पर क्या बना है, पागलपन। एक शब्द होता है पागल और इसके जो पीछे जोड़ दिया गया है पन, तो ये पन ही हमारा क्या हो गया, तो ये पन ही हमारा प्रत्यय हो गया। ठीक है, जब भी कभी आपसे कोई क्वेश्चन करे, बताइए प्रत्यय कहाँ लगता है शब्द के, तो आप बताइएगा शब्द के जो है अंत में या फिर लास्ट में बोल सकते हैं, वहाँ पे लगता है, उसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। यदि उपसर्ग के बारे में बात किया जाएगा तो उपसर्ग जो है शब्द के आदि में लगता है, उसे हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। समझ रहे हैं इस बात को। तो ये दोनों टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, उससे पढ़ना कुछ नहीं होता है, बस आपको समझना होता है कि प्रत्यय होता क्या है, कहाँ लगता है, और ये उपसर्ग कहाँ होता है और वो कहाँ लगता है। समझ रहे हैं इस बात को। तो यहाँ से आपका जो है 2 नंबर फिक्स हो गया। 2024 बोर्ड एग्जाम में ये फिक्स है, आएगा। यदि नहीं आएगा तो आप मुझे बताइएगा, जरूर बताइएगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण गद्यांश के बारे में। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो है हिंदी में गद्यांश और पद्यांश के जो क्वेश्चन अंडरलाइन वाले होते हैं, आप सभी लोगों ने अगर बोर्ड एग्जाम का पेपर देखा होगा तो वहाँ से आप लोग समझ सकते हैं कि आपका जो है महत्वपूर्ण गद्यांश, मतलब गद्यांश भी आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए, महत्वपूर्ण यदि गद्यांश की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण की, तो एक गद्यांश है आपका विश्वास पात्र में डॉट डॉट डॉट, मैंने यहाँ पर लिखा है पुरुष को करना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो गद्यांश है ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, काफ़ी अच्छा और महत्वपूर्ण आप
स्टार लगा लीजिए इस वाले क्वेश्चन में। ये महत्व आपके एग्जाम में देखने को यहाँ पर मिलता है इस चैप्टर से। अगला जो हमारा गद्यांश से महत्वपूर्ण, हम लोग ऐसे समय में डॉट 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 हमारे लिए कोई सहारा रहता है, ये भी एक गद्यांश है, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में मैं केवल आपको बताऊंगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन कौन से हैं, उसके बाद जितने भी वीडियो आएंगे इन सभी टॉपिक पर एक एक वीडियो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो अगला हमारा जो गद्यांश से महत्वपूर्ण है भगवान, ठीक है, डॉट 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 अंधा बना रही है, ये वाला भी गद्यांश काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये आप ये वाला जो ऊपर वाला देख रहे हैं ना, ये आपके पिछले वाले बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर समझ रहे हैं, इस पार्ट से, मित्रता वाले पार्ट से। तो ये तो रहा कुछ गद्यांश के बारे में मैंने बताया। अब आप लोग कहेंगे सर पद्यांश का भी बता दीजिए जब इसका बता रहे हैं तो चलिए हम लोग पद्यांश को भी समझ लेते हैं कि पद्यांश में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये आपका है महत्वपूर्ण पद्यांश के बारे में। अब यहाँ चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए, ये जो गद्यांश और पद्यांश के जो क्वेश्चंस होते हैं वे 6 नंबर के आते हैं। आप इस 6 नंबर को याद रखिएगा। कितने नंबर के आते हैं? तो 6 नंबर के। यदि आपने गद्यांश और पद्यांश को काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा है तो आपका 6 नंबर जो है कहीं नहीं गया है। ये भी 6 नंबर का आता है, पद्यांश का भी 6 नंबर का होता है, और गद्यांश जो मैंने पीछे दिखाया वो भी जो है 6 नंबर का ही आता है। तो पद्यांश में आपको क्या क्या पढ़ना है जो महत्वपूर्ण है? तो एक होता है चरण कमल डॉट 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 बंदव तिह पाई। ठीक है, एक ये वाला है जो जिसके लेखक हैं सूरदास जी, काफ़ी अच्छा जो गद्यांश है पद्यांश है ये वाला, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस पर फिलहाल मैं वीडियो बना दूंगा अच्छे से, एकदम एक्सप्लेन आपको वहाँ पे वीडियो मिलेगा, ताकि आप वहाँ से जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। समझ रहे हैं इस बात को? अगला जो हमारा पद्यांश है, अगला हमारा पद्यांश है उद्धव मोहि डॉट 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 हित जतुतात। ठीक है, ये भी पद्यांश आपका बहुत महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। ठीक है, और अगला है सुन सुंदर बैन डॉट डॉट मंजूल कंज कली। ये भी एक पद्यांश है, ये भी महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 के नज़र से देखा जाए तो। समझ रहे हैं इस बात को? तो अगला हमारा टॉपिक है क्या? महत्वपूर्ण जीवन परिचय। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सर हम लोग जीवन परिचय कौन कौन सा पढ़ें? तो देखिए, जीवन परिचय में भी आपको गद्यांश और पद्यांश में बांटा गया है, यानी कि लेखक और कवि में। तो गद्यांश में जो कवि आपको याद करने हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक याद करना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण है। आप स्टार लगा लो इसमें, इस जीवन परिचय में तो आप एकदम स्टार ही लगा लो। और दूसरे नंबर पे हमारे जयशंकर प्रसाद जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये अगर 2 जीवन परिचय आप गद्यांश से याद कर लेते हैं तो ये दोनों में से एक ना एक यहाँ पर आपस को फंसने वाला है आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 में। ठीक है, और पद्यांश में यदि बात करें तो पद्यांश में आप याद करिएगा सूरदास को याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये पद्यांश की बात करें तो सूरदास को, और एक है तुलसीदास और एक है महादेवी वर्मा। ये पद्यांश में आपको 3 क्लियर करना है। तो टोटल यदि बात करें तो 5 आपका जीवन परिचय यहाँ पर आपको याद करने होंगे। कितने? तो 5 जीवन परिचय। समझ रहे हैं इस बात को? 5 जीवन परिचय में से आपका ये जो है फंसेगा जरूर। और ये आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में पिछले साल से ही इसका जो है नंबर बढ़ा दिया गया है। पहले लगता है, मुझे लग रहा है कि 4 नंबर का आता था। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? अब कितने नंबर का आता है? तो 5 नंबर का आता है, जिसमें से क्या होता है कि आपका कुछ रचनाओं पर मिलता है, और इसका जो जीवन परिचय आप लिखेंगे उसके बाद रचनाएं लिखेंगे, तब आपको पूरा फुल मार्क्स यहाँ पर दिया जाएगा। अगर आप लोगों ने जीवन परिचय लिख दिया लेकिन रचना नहीं लिखा तो नंबर आपको पूरा नहीं मिलेगा वहाँ पे। बात समझ रहे हैं इसमें? तो चलिए, ये तो मैंने बताया यहाँ पर जीवन परिचय कौन किसका याद करना है। फिलहाल मैं एक एक वीडियो इस पर भी डाल दूंगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कैसे आप लोग याद करेंगे, कितना बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसका पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। तो अब हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण श्लोक के बारे में। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर समझिएगा, आपको एक श्लोक लिखने के लिए आता है। ठीक है, और वो 2 नंबर का आता है। तो एक श्लोक आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ठीक है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अगर आप ये वाले श्लोक को जो है याद करते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम में वो लिखना होगा एक ठो, कोई भी आप ये लिख सकते हैं, और भी आपके जो है वहाँ पे बुक में दिए गए हैं, आप उसको भी याद कर सकते हैं। तो आप जब ये श्लोक लिखेंगे तो आपको वहाँ से 2 मार्क्स वहाँ से मिल जाएंगे। समझ रहे हैं इस बात को? इस वीडियो में मैं जितने भी मतलब टॉपिक्स लाया हूँ सब में से एक एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं और अच्छे नंबर में पूछे जाते हैं। तो ये जो श्लोक आप लिखेंगे तो इसका आपका 2 नंबर यहाँ पे मिलेगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण गद्यांश, मतलब संस्कृत के जो है महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश के बारे में। तो चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई कि यहाँ पर लिखा है महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश पद्यांश का मतलब ये संस्कृत के हैं। ठीक है, किसका है? तो संस्कृत का भाई, इस बात को आप लोग समझें। तो ये संस्कृत के मैं बात कर रहा हूँ,
ये संस्कृत का बता रहा हूँ। तो संस्कृत में एक चैप्टर है आपका वाराणसी सुविख्यात, मतलब वाराणसी पाठ का है। उसमें जो महत्वपूर्ण गद्यांश है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा वाराणसी सुविख्याता डॉट 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 यम यहु प्रशंसति। ठीक है, ये वाला एक गद्यांश है संस्कृत का और महत्वपूर्ण। इस वाले चैप्टर जो है आपको हर साल कुछ न कुछ क्वेश्चन इसका देखने को मिलता है गद्यांश। ठीक है, और इसका एक और है वाराणसी पाठ से, इसका नाम है क्या, ऐसा नगरी डॉट 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 भाषया कारितः। ठीक है, कारितः। तो ये भी चैप्टर जो है ये दोनों वाराणसी पाठ से हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पिछले साल का पेपर ये 2023 का देखेंगे तो वहाँ पर ये वाला क्वेश्चन जो है आया हुआ है इस पाठ से। समझ रहे हैं इस बात को। अगला जो हमारा गद्यांश है मानव जीवनस्य, ठीक है, स्मारकम संस्कृति है। ये भी एक गद्यांश है, अच्छा है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और अगला है क्या, ठीक है, अगला क्या है, स्मारकम संस्कृति और दृढ़ता चेती। ये भी एक गद्यांश से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोचिए भाई, 5 मार्क्स की ये वाला क्वेश्चन जो है वहाँ पे आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है। अगर आपने इसे अच्छे तरीके से पढ़ा है और आपने बोर्ड एग्जाम में पूरा अच्छे से लिख के आए हैं तो आपका 5 नंबर जो है कहीं नहीं गया है। समझ रहे हैं इस बात को। तो चलिए, हमने यहाँ पर बताया गद्यांश के बारे में, अब इसका थोड़ा सा पद्यांश भी समझ लेते हैं। संस्कृत में पद्यांश भी आता है क्योंकि, समझ रहे हैं इस बात को। और ये भी 5 नंबर का था। ये जो मैंने 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर तो यहाँ पे लिखा है, 5 नंबर यहाँ भी लिखा है। तो एक क्वेश्चन आपका गद्यांश से दिया जाएगा और एक क्वेश्चन जो है पद्यांश से दिया जाएगा संस्कृत का। ठीक है, तो दोनों 5-5 नंबर के होते हैं, तो 5 ये 5 ये 10 नंबर आपका ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें आपका एक है चैप्टर बंधनम मरणम, एक ये वाला गद्यांश पद्यांश है बंधनम मरणम डॉट 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 ही वीरता। ठीक है, ये वाला चैप्टर से आप पढ़िएगा, काफ़ी अच्छा है ये वाला जो है पद्यांश। अगला जो पद्यांश है वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये वाला मैंने अभी बताया आपको श्लोक में। ठीक है, सर्वे भवन्तु डॉट 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 दुख भाग भवेत्। ये भी आपका पद्यांश का ही एक ठो है। इसको आप पढ़ेंगे और इसका जो है अनुवाद होता है, आप वहाँ पे लिखेंगे क्योंकि अनुवाद ही लिखने को आता है वहाँ पे एग्जाम में आपके। तो उतना लिखेंगे तो आपको 5 नंबर पूरा दे दिया जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो अगला है हमारा कौन सा, मानव हित्वा डॉट 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 सुखी भवेत्, ये वाला है। और अगला है क्या, मरणम मंगलम केन और मियते। ठीक है, ये आपके गद्यांश और पद्यांश संस्कृत के हैं, 5-5 नंबर के आएंगे। 2 आप भाई देखो, इतना चैप्टर आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और मैं अपने चैनल के माध्यम से हर एक पर एक एक वीडियो अच्छे से एक्सप्लेनेशन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार यूपी बोर्ड 2024 की काफ़ी अच्छी तरीके से मैं तैयारी कराने वाला हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। ठीक है, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 95+ जो है परसेंट यहाँ पर अचीव कर पाएँ। समझ रहे हैं इस बात को। तो चलिए, अब हम लोग बात करते हैं ये गद्यांश पद्यांश के बारे में। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया काफ़ी अच्छे तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं निबंध के बारे में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है महत्वपूर्ण निबंध। क्या लिखा है, तो महत्वपूर्ण, यानी कि महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण भाई। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का आता है। पहले इसका जो मार्क्स था इसका 6 नंबर था, लेकिन अभी बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका महत्वपूर्ण निबंध है, क्या पढ़ना है आपको, तो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ये पढ़ना है। और दूसरे नंबर पे आता है क्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये वाला है। और तीसरे नंबर पे आता है क्या, भ्रष्टाचार एक समस्या। ठीक है, तो ये 3 महत्वपूर्ण जो है मैंने यहाँ पर निबंध आपको यहाँ पर बता दिए हैं, और पीछे जितने भी मैंने बताए। और हाँ, एक बात और बताना है, 20 नंबर का आपका क्या आता है, MCQ क्वेश्चन, MCQ जो है क्वेश्चन आता है यहाँ पर। ठीक है, MCQ 20 नंबर का जो है आपका MR शीट जो है, MR शीट पे आपको ऐसे मतलब 20 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी टाइप का आ जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को, जिसके लिए मैंने यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रखा है, मतलब हर चैप्टर का। और भी जो चैप्टर बाकी रह गए हैं उन पर मैं वीडियो बनाऊँगा और आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। समझ रहे हैं इस बात को। तो इस वीडियो में बस इतना ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना था। उसके बाद तो हम चलेंगे अपने पूरे एक चैप्टर, इनका हिंदी का जो है पूरा एक चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो जितने भी मैंने बताए हैं सब पर एक वीडियो यहाँ पर बनने वाला है। समझ रहे हैं इस बात को। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।